मेरा नाम अभय रुंगटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो आपका नया साल एक बड़ी खुशियाँ और एक बड़ी कामयाबी ला के रखे। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हो या कुछ नया करना चाहते हो तो 2026 से स्टार्ट करिए। ये साल का पहला दिन है, तो अपना एक एम बना के रखिए कि मुझे ये साल में ये करना है। एक रिजोल्यूशन बना लीजिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे पिछले साल के रीकैप के लिए, जो 2025 ईयर का रीकैप हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि पिछले साल मेजर नुकसान हुआ और एक बड़ी खुशी जो कि एक मिडल मैन के लिए एक राहत बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजर नुकसान से बात करते हैं, फिर हम खुशी पर जो खुशी मिडिल क्लास को मिली उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट नुकसान हमारा ये हुआ कि हॉस्टल के पास, आपको याद होगा, एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था। तो उसमें कई ज़िंदगियां ख़त्म हुई थी। तो स्टूडेंट्स और लोकल लोग जो कि हॉस्टल के इधर आसपास के एरिया के थे, और स्टूडेंट जो हॉस्टल के कैफेटेरिया में बैठ खाना खा रहे थे, उनकी उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली हुआ उन पर। और जो वास्तव में एयरप्लेन में बैठे थे उनकी भी लाइफ को नुकसान हुआ। तो ये हादसा हमें ये याद आता है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। मतलब आप में बैठे हों, चाहे आप कहीं पर ज़मीन पर बैठे हों, तो आपका लाइफ बहुत अनसर्टेन है। प्लेन वालों की भी लाइफ गई, और साथ में हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे थे हॉस्टल के कैफेटेरिया में, तो उनकी भी लाइफ ख़त्म हुई, साथ में उनके परिवार वालों के, स्टूडेंट्स के परिवार वालों के। सेकंड हमारा हुआ जो कि एक पहलगाम टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर में, उसमें टेरर अटैक हुआ। उसमें पाकिस्तानियों आतंकवादियों ने ये पूछकर उन पर अटैक करा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। तो हिंदू को तो उन्होंने स्पेशली गन तान कर रखी ताकि वो ख़त्म हो सके। तो पहलगाम जो शांति और खूबसूरती का सिंबल है, तो वहाँ टेरर अटैक ने देश को हिला दिया। उसके बाद बहुत से ऑपरेशंस चले, और उसके बाद आतंकवादियों के लिए एक ऑपरेशन सिंदूर चला जो कि एक बहुत अच्छी मुहिम थी। तो ये हुआ पहलगाम टेरर अटैक में। और थर्ड हमारा नुकसान हुआ एक जयपुर में, आपने सुना होगा, अजमेर रोड हाईवे पर एक फायर ट्रेजेडी हुई। उसमें एक ट्रक सामने से आ रहा था, और एक जो कि टेम्पो या ट्रक कुछ भी कह सकते हैं, तो वो अजमेर की तरफ जा रहा था और एक अजमेर से आ रहा था। तो दोनों के बीच एक रोड क्रॉसिंग के बीच एक टक्कर हो गई। तो उसकी वजह से गैस थी एक ट्रक में, और तो वो लीक हो गई, तो उस चक्कर में फायर ट्रेजेडी हुई। तो उसमें लोग जिंदा जले हैं, मतलब जिंदा जलकर लोगों की मौत मतलब ऐसे हुई है कि लोग बाहर भी नहीं निकल सके। मतलब अपनी कार में बैठे थे सीट बेल्ट लगा के, और ट्रक में बैठे थे, वो जिंदा जल गए एकदम, मतलब पूरा जिंदा जल चुके थे। तो उनकी मदद के लिए कोई भी आसपास के लोग भी नहीं आ सके। इतना मतलब सडन हुआ वो एक्सीडेंट कि बहुत बुरा हुआ। तो इससे हमें ये सीख मिलती कि सेफ्टी रूल सिर्फ कागज़ तक, मतलब सेफ्टी रूल्स जो थे, जो कि लोग सीट बेल्ट लगा रखे थे, वो सीमित रह गए सिर्फ कागज़ तक ही। तो ये हुआ एक जयपुर में एक फायर ट्रेजेडी। चौथा हमारा एक नुकसान हुआ पंजाब फ्लड, जो कि आपने सुना होगा, जहाँ सब लोग बह गए और
पंजाब में अचानक इतनी भयानक बाढ़ आई कि उसमें घर और खेती जो किसानों की थी, और उसमें सब कुछ, घर खेती सब कुछ छीन गया उनके, इन सोर्स ऑफ इनकम उनका सब कुछ छीन गया। और मतलब यही है कि नेचर जब जवाब देता है तो सिस्टम की असली तैयारियां सामने आ जाती है। तो ये था पंजाब फ्लड के लिए, कि मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। पंजाब फ्लड में भी कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई है, कई लोगों ने सुसाइड भी करा होगा, खेती गई है, सोर्स ऑफ इनकम गया है तो इस चक्कर में, और कई लोगों के घर बह गए जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए घर बनाया होगा रहने के लिए, उनके लिए मतलब ऐसा कुछ हुआ है। और लास्ट हमारा नुकसान ये होता है कि रोज़ के जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो रोड एक्सीडेंट, फायर हो गया किसी में, रोज़ की खबरें मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ के इतना वो हो गए डिमोटिवेशन 2025 में, कि इस एक तो लोगों की स्पीड, मतलब लोगों को मतलब 2 मिनट का भी सब्र नहीं है कि मतलब कहीं से भी गाड़ी ले लेते हैं, कहीं से भी, मतलब उनको थोड़ा सा भी टाइम उसमें नहीं वेस्ट करना। ये वो ये समझते हैं लोग चलाने वाले, गाड़ी या बाइक या स्कूटी या एक्टिवा जो भी 4 व्हीलर कुछ भी चलाते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम 2 मिनट यहाँ रुके हैं तो हम ये क्यों रुके हैं, ये टाइम वेस्ट मानते हैं उस चीज़ को। तो स्पीड, एक तो स्पीड की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, केयरलेसनेस, मतलब लोग इतनी केयरलेस होके चलाते हैं, मतलब कहीं भी कोई भी आ रहा है बीच में या कहीं भी कोई भी रुकना नहीं चाहता। और नेग्लिजेंस, इतना लोगों में इतना वो है कि मोबाइल को हाथ में लेके चलाते हैं कि सामने वाले सामने कुछ आ रहा हो या सामने से कुछ आ रहा हो तो उसमें एकदम से ब्रेक लगाने में एक्सीडेंट होने के ज़्यादा खतरे हैं। तो हर एक्सीडेंट के पीछे ही एक 3 चीज़ें कॉमन होती है। पहला तो ये कि स्पीड, और दूसरा केयरलेसनेस, तीसरा नेग्लिजेंस। स्पीड का मैंने बता ही दिया कि स्पीड में लोग कितनी स्पीड से चलाते हैं, मतलब टाइम नहीं है लोगों के पास, टाइम वेस्ट समझते हैं 2 मिनट का रुकना भी। केयरलेसनेस, लोग कितनी केयरलेस होके चलाते हैं। और नेग्लिजेंस, लोग कितना नेगलेक्ट होके चलाते हैं कि सामने से कोई आ रहा है, सामने से कोई जा रहा है तो उसकी तरफ ना देखते हुए भी चलाते हैं लोग, मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है लोगों का। और लास्ट में हम बात करते हैं इस साल की एक बड़ी खुशी, जो कि फैब 2025 बजट में मिडिल क्लास मैन को मिली एक बड़ी राहत। तो इस दर्द भरे साल में फैब 2025 का बजट मिडिल क्लास के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आया। तो शोर आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ शोर आ रहा है। मेरे घर के पास क्या है, ट्रक्स और बहुत सारे टेम्पोस चलते हैं, तो शोर आ रहा होगा मेरा नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़, सॉरी फॉर दैट। तो हम इस साल की एक बड़ी खुशी के बारे में बात कर रहे थे। तो मिडिल क्लास के लिए एक न्यूज़ बन के आई, आपने सुना ही होगा कि 7 लाख से जिनकी कम है इनकम, उन पर टैक्स एग्जम्प्ट हो गया, मतलब 7 लाख तक जिनकी इनकम है उन पर टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी, करोड्स ऑफ फैमिलीज़ थी, उनको रिलीफ मिल गया। तो यही था हमारा एक खुशी, और 4-5 मैंने आपको नुकसान बता दिए 2025। और भी बहुत कुछ अच्छा हुआ लोगों की पर्सनल लाइफ में, भी कुछ भी अच्छा हुआ, किसी की किसी की जॉब में बढ़ोतरी हुई, या जॉब में दूसरी जॉब पाके कोई खुश हुआ, या कहीं, या किसी की जॉब छूट गई उसका भी किसी को लॉस हो सकता है। और किसी को नया घर मिला, किसी को कुछ कहीं से पैसे मिले, किसी को
कहीं से फ़ायदा हुआ, तो ये पर्सनल तो प्रॉफिट लॉस चलते रहेंगे, पर मैंने देश के 4-5 नुकसान के बारे में बता दिया आपको, और एक खुशी जो कि मिडिल क्लास मैन को बजट में मिली। अब आने वाले बजट में देखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या सोचते हैं इस साल के बजट के लिए। तो मेरी इस साल की सीख ये रहेगी, लाइफ लेसन। आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इस साल में हमने ये बातें सीखी कि ज़िंदगी गारंटेड नहीं है। कभी भी ये मत समझो कि ज़िंदगी मेरी तो बहुत लंबी चलेगी, या ऐसा नहीं है। लाइफ अनसर्टेन है बहुत। तो आपको लाइव एग्जांपल मिल गया होगा, एयर क्रैश जो कि हुआ हॉस्टल में बैठे बच्चों के साथ, जो कि स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे। अब उनके ऊपर आसमान से एक एयरप्लेन क्रैश हुआ, तो उनकी लाइफ सोचिए कितनी अनसर्टेन है। और जो प्लेन में बैठे होंगे और ट्रैवल करते टाइम, तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एयरप्लेन क्रैश हो जाएगा। लोग ये तो सोचते हैं कि एयरप्लेन में कुछ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है बीच में, मतलब ट्रैवल करते टाइम कुछ भी हो सकता है। एयरप्लेन को बीच में लैंड करा देंगे, लोग तो ये सोचते हैं। पर क्रैश ये लाइव एग्जांपल हुआ कि ज़िंदगी हमारी कितनी अनसर्टेन है। तो दूसरी सीख हमने ये सीखी कि सेफ्टी और अवेयरनेस ऑप्शनल नहीं है। मतलब अब जयपुर की फायर ट्रेजेडी का लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। जिन्होंने सेफ्टी से सीट बेल्ट लगाए, उनके साथ क्या हुआ, वो जिंदा जलकर क्या हुआ उनके साथ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, रेस्पॉन्सिबल बनिए अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ। ओके बाय।